Hello and welcome to another episode of Law MCQ on Drishti Judiciary. Let's begin. Which section of the Code of Civil Procedure 1908 deals with the settlement of suits outside the court? Section 88, Section 89, Section 90 और Section 91? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की कौन सी धारा अदालत के बाहर मुकदमों के निपटारे से संबंधित है? धारा 88, धारा 89, धारा 90, धारा 91? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सेक्शन 89। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 89। Section 89 of the Code of Civil Procedure 1908 deals with the settlement of suits outside the court. The court may reformulate the terms of a settlement and refer it for arbitration, conciliation, judicial settlement including settlement through Lok Adalat or mediation. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 न्यायालय के बाहर मुकदमों के निपटारे से संबंधित है। न्यायालय किसी समझौते की शर्तों को पुनः तैयार कर सकता है और उसे मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक समझौते जिसमें लोक अदालत या मध्यस्थता के माध्यम से समझौता शामिल है के लिए संदर्भित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डील्स विद द सिक्योरिटी for keeping peace on conviction? Section 123, Section 124, Section 125 और Section 126? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा से संबंधित है? धारा 123, धारा 124, धारा 125 या धारा 126? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सेक्शन 125। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 125। सेक्शन 125 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 deals with the security for keeping peace on conviction. The court of session or court of a magistrate of first class has the discretion to convict a person under this provision. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 125 दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा से संबंधित है। इस प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का विवेकाधिकार शस्त्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन इज अड्रेस्ड बाय सेक्शन 304A ऑफ द इंडियन पीनल कोड? कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, डेथ बाय नेग्लिजेंस और हर्ट? भारतीय दंड संहिता की धारा 304A किस प्रावधान से संबंधित है? सदोष हत्या, हत्या, लापरवाही से मौत, चोट पहुंचाना? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी डेथ बाय नेग्लिजेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लापरवाही से मौत। Recently, in the case of Georgie versus State of Kerala, the Supreme Court ordered the release of a convict charged with causing the death due to his rash and negligent driving. Section 304A of the Indian Penal Code 1860 deals with the provision for death caused by negligence. This has now been replaced by Section 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. हाल ही में जॉर्ज बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मौत का कारण बनने के आरोप में एक दोषी को रिहा करने का आदेश दिया। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304A लापरवाही के कारण हुई मौत के प्रावधान से संबंधित है। इसे अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील विद? वॉइड मैरिजेस, परमानेंट एलिमनी, मेंटेनेंस कंडीशंस फॉर मैरिज? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 किससे संबंधित है? अमान्य विवाह, स्थायी गुजारा भत्ता, भरण पोषण, विवाह के लिए शर्तें? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए वॉइड मैरिजेस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अमान्य विवाह। Recently, in the case of Sukhdev Singh versus Sukhbir Kaur, the Supreme Court will deal with the issue of granting of alimony under void marriages of the Hindu Marriage Act 1955. Section 11 of the Hindu Marriage Act 1955 deals with void marriages. हाल ही में सुखदेव सिंह बनाम सुखबीर कौर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अमान्य विवाहों के तहत गुजारा भत्ता देने के मुद्दे पर विचार करेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 अमान्य विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Non-joinder of necessary party in a suit will lead to dismissal of suit, stay of suit, continuation of suit, imposition of cost. किसी मुकदमे में आवश्यक पक्षकारों को शामिल ना करने पर क्या होगा? मुकदमा खारिज करना, मुकदमे का स्थगन, मुकदमे की निरंतरता, लागत का अधिरोपण. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, डिसमिसल ऑफ सूट. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुकदमा खारिज करना. Non-joinder of necessary party in a suit will lead to dismissal of suit. Order 1, Rule 9 of the Code of the Civil Procedure 1908 deals with the provisions regarding misjoinder and non-joinder of the parties. किसी मुकदमे में आवश्यक पक्षकार को शामिल ना करने पर मुकदमा खारिज हो जाएगा. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 9 में पक्षकारों के गलत संयोजन और गैर संयोजन से संबंधित प्रावधान है. Now it's time for the practice question. In India, the doctrine of impossibility of performance rendering contracts void is based on the theory of implied terms, theory of unjust enrichment, supervening impossibility और theory of just and reasonable solution. भारत में अनुबंधों को शून्य घोषित करने वाले निष्पादन की असंभवता का सिद्धांत किस पर आधारित है? निहित शर्तों का सिद्धांत, अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत, अति असंभवता, न्यायोचित एवं युक्ति युक्त समाधान का सिद्धांत. सेंड अस द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड विद अस. डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें.